ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अस्सलाम सर आप अभी मीटिंग से आ रहे हैं जी, मैं ज़रा कुछ बता दें क्या हुआ है, क्या बड़े फैसले क्या हुए वहाँ? ये आपने जो इंट्रोडक्शन में एक दो बातें की मैं उन पर कमेंट कर लूँ। आप ज़रूर कर दें। मैंने किसी पॉलिटिकल वर्कर को जो वफाकी वज़ीर भी रहा हुआ है इस तरह भागते नहीं देखा, और फिर वो उसका वज़न भी ज़्यादा हो जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब को भागते देखा है, माशाल्लाह। एक तो मैं ये कमेंट करना चाहता था। दूसरा देखें, अगर हमारा तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है जिस पे आपने कमेंट किया है उसको कंपेयर करें जो तौहीन अदालत जो है हमारी अदालतों की है 209 जो है, उसके तहत जो है जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें वज़ीर आज़म भी है रज़ा गिलानी साहब, और वहाँ पे खड़े खड़े सजा से सुनाते हैं और खड़े खड़े बंदा जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं। इस तरह ही होता है ना, आप कवर करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं हमारे बिल के मुतल्लिक, उस तरह के एडजेक्टिव्स जो है ना, मेरा ख्याल है इसको आपको 3 गुना 4 गुना करना पड़ेगा अगर आप 209 आर्टिकल जो है ना उस पर जाएं। दैट इज़ मच मोर ड्रैकोनियन, और उसकी इंटरप्रिटेशन ये खुद करते हैं कि हमने। तो यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट, आपने कहा हम भी शामिल हो जाते हैं। देखें, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैं आपने जो कहा है, जो मैं अपने साथियों से जाके मशवरा भी करूँगा कि भाई ये ऑब्जेक्शंस आई हैं तो अगर री एग्जामिन करने की ज़रूरत है तो री एग्जामिन कर लें। सर शुरू में हमें बताया गया कि ये इसलिए कानून लाया जा रहा है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग कमेटीज़ के सामने नहीं पेश होते, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है एनी पर्सन कर दिया, और ये नहीं कहा कि कोई कमेटी, सुन लें, कि कोई कमेटी की प्रिविलेज ब्रीच करे या हाउस की करे, इंडिविजुअल की भी अगर कोई करे प्रिविलेज तो वो भी इसमें लगा जाएगा। मैं आप मुझे पॉइंट आउट कर दें। हाँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके शो पे वादा कर रहा हूँ कि इसको एग्जामिन कर लेंगे अगर ये चीज़ें वाकई ये इम्प्लीकेट हो सकते हैं लोग। नहीं, मैं फिर भी जाके मैं जो है, मैं उस वक्त हाउस में नहीं था जिस वक्त ये क्लियर हुआ है, अपनी फाइनल फॉर्म में जो शुरू में जो फॉर्म थी वो हमने एग्जामिन की थी। मे बी इन लास्ट 2-3 डेज जो है इस तरह कुछ हुआ हो तो मैं उसको एग्जामिन कर लूँगा अपने साथियों के साथ। मैं अकेला तो नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इतनी डिफाइंस है हमारी कमेटियों के आगे लोगों की आने की जिसकी हद ही कोई नहीं है। वो बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ। जवेद इकबाल साहब थे ना, जो मशहूर मरूफ जो चेयरमैन नैब जो है, उनको हम बुलाते नहीं आते थे। फिर हमने थ्रेट किया कि हम वारंट इशू कर रहे हैं, फिर वो आए, आके उन्होंने बड़ा तकल्लफ शिकल्लफ से बातें की, उसके बाद चले गए। इसी तरह मैं गिनने शुरू करूं तो और भी बहुत से लोग हैं जो बुलाया जाता है नहीं आते, या वो कहते हैं जी हमारी मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट में, हमें मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था, हमें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था। मेरा अपना ख्याल है कि जो आपने इंडिविजुअल की बात की है ना, वो ऑब्जेक्शनेबल है। कमेटी इज़ लाइक द हाउस। नहीं, कमेटीज तो अमेरिका में भी, लंदन में भी, कमेटीज पार्ट एक्सटेंशन ऑफ द हाउस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ द हाउस। तो कमेटी और हाउस तक जो है ना वो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल जो है, मैं भी किसी के साथ अपनी इनफरादी हैसियत से पंगा ले सकता हूँ, मुझे को मेरी। और उसमें यह भी उन्होंने कहा कि जब आप 6 माह की कैद दे सकते हैं, 10 लाख का जुर्माना, अप टू 1 मिलियन, 6 माह की कैद दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। और अपील क्या है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली। ये बड़ा ही एक ट्राइड किस्म का निज़ाम बन रहा है। देखें, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अगर चले जाएं तो उसकी तो अपील ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, मेरी बात सुने, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सजा हुई उसकी कोई अपील नहीं थी। देखिए वहाँ लीगल, मेरा मतलब है जो सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है उसकी कोई अपील है मेरी प्लीज नहीं, वो मेरी मुझे मुकम्मल तो कर ले, मेरी अर्ज तो सुन ले, मैं हाजिर होता हूँ आपके आगे जो है, आ ही गए यहाँ तो गलत कर दे जड़ा। यानी अगर आप सुओ मोटो नोटिस पे कोई फैसला करते हैं उसकी कोई अपील है तो उस पर तो आप कानून ला रहे हैं ना। कानून हमने लाया हुआ है, कानून जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया क्योंकि वो उनकी पावर्स के ऊपर इनक्रोच करता है। वो एब्सोल्यूट पावर एक फर्देवाद की जो है उसके ऊपर इनक्रोच करता है।
तो ये अगर मेरा मतलब है, इस पे आपका ज़मीर नहीं जागा जब सुप्रीम कोर्ट वाले कानून के ऊपर और पार्लियामेंट के कानून के ऊपर ज़मीर जागना शुरू हो गया? को थोड़ा सा हमें भी अकोमोडेट करें। पाकिस्तान में हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, मेरी कितनी तनख्वाह है? कितनी है? 1,68,000। उसकी कितनी तनख्वाह है? हमेशा 15 है, 16 लाख। 16 लाख। और वो तनख्वाह ताहयात पेंशन है, मेरी कोई पेंशन नहीं है। मेरी बात आई डोंट थिंक इतनी कोई ज्यादा तनख्वाह है फ्रैंकली। मतलब मैं 1 अरबों रुपए के फैसले कर देते हैं जजेस। आप अरबों रुपए के, उनका इम्पैक्ट है। मैं मालिक, मैं आपको फिगर बताएं, 2200 अरब रुपए के फैसले पेंडिंग है सिर्फ एफबीआर के, अदलिया के आगे। 2200 अरब रुपए के, कितना? 2.2 ट्रिलियन रुपीस के फैसले पेंडिंग है। 4 लाख केस पेंडिंग है। ये क्या है? मेरा मतलब है, और तनख्वाहें नहीं ला रहे हैं कि सामने नहीं जा रही हैं। ब्रेक से पहले बात करी थी, पहले वो हम कोर्ट की तरफ चले गए। ये बताएं, आज सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बड़े फैसले क्या हुए हैं आपके? देखिए, मैं फैसले तो कम्युनिके आएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे इस चीज़ का माने है ये कि मैं उसके फैसले आपके सामने को डिस्कस करूँगा। आपने एक बात की है एमरजेंसी वाली, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कथित तौर पे कोई बात नहीं हुई। वो मैं आपको आर्मी एक्ट के केसेस ऑन करने, देखें, वो मैंने कल टेलीविजन पे कहा था, बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि जहां आर्मी की इंस्टॉलेशंस अटैक हुई हैं, चाहे वो मियाँ वाली है या लाहौर का या ISI का ऑफिस फैसलाबाद का है, यहाँ GHQ है, ये फ़ौज जो है अपनी इंस्टॉलेशंस के दफा में जो भी प्रोसिक्यूशन करना चाहेगी, वो उनके पास कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, परमिशन ऑलरेडी मौजूद है, स्टैचूट बुक्स में इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर। सो दैट इज़ समथिंग। उसके बाद जो सिविलियन डैमेज हुए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, चीज़ें जो डैमेज हुई हैं सिविलियन इंस्टॉलेशंस या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, आपको इमरान खान साहब ने तो अब सीधा इल्ज़ाम लगाया है। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया DGC के ऊपर कि जी ये इन्होंने मुझे असैसिनेट करवाने की कोशिश की। फिर उन्होंने लेटेस्ट बयान में अपने कहा कि उनके ऊपर भी जो 2 ऑफिसर्स हैं उन्होंने ग्रीन लाइट दी, ग्रीन सिग्नल दिया। अब वो DG आए और आर्मी चीफ के ऊपर भी इल्ज़ाम आ गया। तो फिर क्या आप लोग ये केस भी आर्मी एक्ट में जा सकते हैं? मैं एक बात, एक बयान बीच में मिसिंग है। आप जो बातें की हैं, हमने 2 बयान किए हैं, एक बयान नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसी तरह का रद्द अमल फिर हो सकता है। चल नहीं, पहले उस सवाल को कर लें। नहीं, वो भी आर्मी में जो मैं केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इजाजत तो देना कि एक बंदा एक तरफ ये कह रहा है कि ये ISI ने किया है या फलां ने किया है, फलां साथ जो है अपनी गिरफ्तारी का मुस्तकबिल का रद्द अमल भी बता रहा है। तो इसका मतलब है कि पहला भी उनकी गिरफ्तारी का रद्द अमल था और आइंदा भी गिरफ्तारी का रद्द अमल लगा। वहां पे ISI कहाँ आ गई या दूसरे एजेंट्स कहाँ पे आ गए? लेकिन मेरा आर्गुमेंट आप समझ गए, लेकिन उसका एक जवाब है। आज एलामिया आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 2 चीज़ें हैं। एक तो उनके चेयरमैन ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट, पहले उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल एक आला सतही बाइख्तियार कमीशन तश्कील करें, और हम उनके पास काफ़ी शवाहिद हैं, हम उनको बताएंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए उनके जलसों में, जिन्होंने जलाओ घेराव को हवा दी, और दूसरी तरफ पुरअमन नहते शहरियों पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। खान साहब ने कहा कि 40 से करीब लोग मारे गए। कहाँ उनके जनाजे पड़े गए हैं, कहाँ उनकी कब्रें हैं, किस शहर में ये लोग जो है उनके जो है इस तरह जिनकी जान गई है, किस शहर में हुआ है, को बताया उन्होंने? तो इंक्वायरी करवा दें। मेरा मतलब वो बताएं ना, क्लेम उनका है ना, वो बताएं। हम जाके इंक्वायरी कर लेते हैं। फैसलाबाद है, लाहौर है, सियालकोट है, पिंडी है, मुल्तान है, कराची है, पेशावर है, बताएं तो सही। उनके नाम बता दें, कुछ तो बताएं ना। आपके पास नाम है जितने लोग? बिल्कुल, हमारे पास तस्वीरें हैं, नाम है। हम जिन बंदों हैं उनका बाकायदा तस्वीरें हमने पब्लिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारों के अंदर, और उन लोगों के एड्रेस बता रहे हैं, PTI के साथ उनकी जो एफिलिएशन बता रहे हैं। नहीं, वो